आप सभी का हृदय से स्वागत है इस अनमोल आध्यात्मिक यात्रा में। हम सब आज एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर तरफ सफलता की होड़ है, जहां हर व्यक्ति अपनी पहचान बनाने में लगा है। लेकिन इस दौड़ धूप में हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली शक्ति और संतोष कहां से आता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के श्लोक 19 से 24 तक की गहराई में उतरेंगे। ये श्लोक केवल कुछ पंक्तियां नहीं है, ये वो दिव्य कुंजी है जो आपको इस ब्रह्मांड की रचना और उसके संचालन में छिपी परम शक्ति का अनुभव कराएगी। सोचिए, आप एक बहुत बड़े संगठन के मुखिया हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम का मूल ऊर्जा स्रोत क्या है, इसे कौन चला रहा है। ये श्लोक ठीक उसी प्रकार आपको इस विशालकाय ब्रह्मांड के परम नियंत्रक, परम शक्ति और परम सौंदर्य से परिचित कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी उन विभूतियों का वर्णन करेंगे जो हमें हर जगह, हर कण में उनकी उपस्थिति का अनुभव कराती है। यह ज्ञान आपको यह समझने में मदद करेगा कि कैसे वह परम सत्ता हर चीज में श्रेष्ठता, हर गुण में पूर्णता, हर रूप में दिव्यता के रूप में प्रकट होती है। यह आपकी दृष्टि को विस्तृत करेगा, आपके अहंकार को शांत करेगा और आपको जीवन के हर पहलू में एक गहरा अर्थ और उद्देश्य प्रदान करेगा। यह केवल दार्शनिक ज्ञान नहीं, बल्कि आपकी दैनिक जीवन में शक्ति, प्रेरणा और आंतरिक शांति लाने का एक व्यवहारिक मार्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के श्लोकों से। श्री भगवानुवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न सत्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों का विस्तार से वर्णन करूंगा जो प्रधान है, क्योंकि मेरे ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के आग्रह पर अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुम्हें अपनी श्रेष्ठ दिव्य विभूतियां बताऊंगा। और साथ ही यह भी कहते हैं कि क्योंकि मेरे ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। भगवान अपनी सभी विभूतियों का वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि वे अनंत है, असीम है। वे केवल उन प्रधान विभूतियों का उल्लेख करेंगे जो हमें उनकी सर्वव्यापकता और सर्वोच्चता को समझने में मदद करेगी। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी विशाल महासागर का वर्णन करने के लिए कुछ प्रमुख लहरों या उनकी गहराई का उदाहरण देते हैं, ना कि उसके हर कण का। आज की दुनिया में हम अक्सर हर चीज को पूरा जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सत्य इतने विशाल होते हैं कि उन्हें पूरी तरह जानना असंभव होता है। यह श्लोक हमें विनम्रता सिखाते हैं और यह बताता है कि हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि जब भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं तो वे हमें यह बता रहे हैं कि हमें हर जगह उनकी उपस्थिति को पहचानना चाहिए। श्रेष्ठता में, शक्ति में, सौंदर्य में। हर श्रेष्ठता, हर सौंदर्य और हर शक्ति में उस परम सत्ता को पहचानने का प्रयास करें। समझे कि ईश्वर की लीला अनंत है और आपकी सीमित बुद्धि उसे पूरी तरह नहीं जान सकती। इस विनम्रता से आपको गहरा ज्ञान प्राप्त होगा।
अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। यह श्लोक भगवान की सर्वव्यापी उपस्थिति का सार प्रस्तुत करता है। भगवान कहते हैं, हे गुडाकेश, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। वे आगे कहते हैं, मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। यह श्लोक अद्वैत वेदांत के आत्मना सर्वम इदम व्याप्तम अर्थात आत्मा से यह सब व्याप्त है के सिद्धांत को पुष्ट करता है। यह हमें बताता है कि परमात्मा कोई दूर की सत्ता नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर, हमारे हृदय में ही निवास करती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक नाटक का लेखक, निर्देशक और पात्र भी वही हो सकता है जो उस पूरी कहानी का मूल है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, हमारी उपलब्धियां। लेकिन यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारी वास्तविक पहचान हमारे भीतर स्थित आत्मा है, जो उस परम सत्ता का ही अंश है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तब हमारा अहंकार कम होता है और हम हर प्राणी में उसी आत्मा को देखने लगते हैं, जिससे हमारे भीतर करुणा और प्रेम का भाव बढ़ता है। अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचाने, क्योंकि वही परमेश्वर का अंश है। जब आप अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को जानते हैं, तब आपको हर प्राणी में उसी दिव्यता का अनुभव होता है और आपके भीतर प्रेम व शांति का भाव जागृत होता है। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, मृतों में मैं मरीचि हूँ और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अब विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, जो सर्वोच्च आदित्य है। ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, जो प्रकाश का स्रोत है। मृतों यानी वायु के देवताओं में मैं मरीचि हूँ, जो सबसे प्रमुख है। और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, जो शीतलता और प्रकाश देता है। यहाँ भगवान यह नहीं कह रहे कि वे केवल ये वस्तुएं हैं, बल्कि वे यह बता रहे हैं कि जहाँ भी श्रेष्ठता, प्रकाश या महत्वपूर्ण प्रभाव है, वहाँ उन्हीं की विभूति प्रकट होती है। यह उस कलाकार के समान है जो अपनी कला के श्रेष्ठतम रूपों में अपनी उपस्थिति दर्शाता है। आज के समय में हम अक्सर अपने जीवन को सामान्य और नीरस मान लेते हैं, लेकिन यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर जगह दिव्यता मौजूद है। जब हम प्रकृति में सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता या किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता देखते हैं, तो हमें उस परम शक्ति का स्मरण करना चाहिए। यह हमारी दृष्टि को बदलता है और हमें हर चीज में सुंदरता और दिव्यता देखने के लिए प्रेरित करता है। अपने आसपास की दुनिया में दिव्यता को खोजें, प्रकृति में, श्रेष्ठता में और हर प्रकाशमान वस्तु में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। यह आपको अपने जीवन के प्रति अधिक कृतज्ञता और आनंद देगी। वेदानां सामवेदोऽस्मि
देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और प्राणियों के चेतना में मैं चेतना हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन जारी रखते हैं। वे कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ जो अपनी मधुरता और संगीत के लिए प्रसिद्ध है। देवताओं में मैं इंद्र हूँ जो सर्वोच्च देव है। इंद्रियों में मैं मन हूँ जो सभी इंद्रियों का नियंत्रक है और प्राणियों की चेतना में मैं चेतना हूँ। यहाँ भगवान उस मौलिक चेतना की बात कर रहे हैं जो सभी प्राणियों में जीवन और बोध का कारण है। सामवेद का चयन इसलिए है क्योंकि वह संगीत और आनंद का प्रतीक है जो ईश्वर के आनंदमय स्वरूप को दर्शाता है। मन का इंद्रियों में श्रेष्ठ होना यह बताता है कि मन ही हमारी धारणाओं और अनुभवों को नियंत्रित करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल बाहरी जगत में ही नहीं बल्कि हमारे भीतर की चेतना और मन में भी गहराई से व्याप्त है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण खो देते हैं जिससे तनाव और बेचैनी होती है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारे मन के भीतर भी वही दिव्य शक्ति है जो हमें नियंत्रित कर सकती है। जब हम अपनी चेतना को समझते हैं और उसे परमात्मा से जोड़ते हैं तब हम अपने विचारों और भावनाओं पर अधिक नियंत्रण पा सकते हैं। अपने मन को नियंत्रित करें और अपनी चेतना को समझें। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह आपकी चेतना के माध्यम से होता है। अपनी चेतना को शुद्ध करके आप परमात्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, रुद्रों में मैं शंकर हूँ जो कल्याणकारी और संहारक दोनों है। यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ जो धन के स्वामी है। वसुओं में मैं अग्नि हूँ जो पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक है और पर्वतों में मैं मेरु हूँ जो सबसे विशाल और स्थिर है। यहाँ भगवान ने उन शक्तियों का उल्लेख किया है जो सृष्टि के विभिन्न पहलुओं विनाश, धन, ऊर्जा और स्थिरता को नियंत्रित करती है। शंकर का रुद्रों में श्रेष्ठ होना उनकी कल्याणकारी शक्ति को दर्शाता है, जबकि कुबेर धन के प्रतीक है जो संसार में समृद्धि का आधार है। अग्नि जीवन का एक अनिवार्य तत्व है और मेरु पर्वत स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल कोमल और सुंदर रूपों में ही नहीं बल्कि शक्ति, स्थिरता और यहाँ तक कि विनाशकारी शक्तियों में भी मौजूद है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर केवल सकारात्मक चीजों को देखते हैं और नकारात्मक से बचते हैं, लेकिन यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर चीज में दिव्यता है, यहाँ तक कि उन शक्तियों में भी जो हमें चुनौतीपूर्ण लग सकती है। यह हमें जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने और उसमें संतुलन खोजने के लिए प्रेरित करता है। जीवन के हर पहलू में संतुलन खोजें, चाहे वह शक्ति हो या स्थिरता, विनाश हो या निर्माण।
समझे कि हर चीज में ईश्वर की ही ऊर्जा है। यह आपको परिस्थितियों को स्वीकार करने और उनमें भी सकारात्मकता खोजने में मदद करेगा। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। हे पार्थ, पुरोहितों में मैं मुख्य पुरोहित बृहस्पति हूँ, सेनानियों में मैं स्कंद यानी कार्तिकेय हूँ और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन जारी रखते हुए कहते हैं, हे पार्थ, पुरोहितों में तुम मुझे मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, जो देवताओं के गुरु और ज्ञान के प्रतीक है। सेनानियों में मैं स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय हूँ, जो युद्ध में वीरता और नेतृत्व के प्रतीक है। और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, जो विशालता और गहराई का प्रतीक है। यहाँ भगवान ने उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बताई है जहाँ ज्ञान, नेतृत्व और विशालता का विशेष महत्व है। बृहस्पति ज्ञान और बुद्धि के सर्वोच्च प्रतीक है। स्कंद वीरता और सही नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और समुद्र असीमता और गहराई का प्रतीक है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल दूर के स्वर्ग में नहीं, बल्कि हमारे आसपास के ज्ञानियों, नेताओं और प्राकृतिक विशालताओं में भी प्रकट होते हैं। आधुनिक जीवन में हम अक्सर प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए बाहरी स्रोतों को देखते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें अपने गुरुओं में, अपने नेताओं में और यहाँ तक कि प्रकृति की विशालता में भी उस दिव्य शक्ति को पहचानना चाहिए। यह हमें यह भी बताता है कि हम अपने स्वयं के जीवन में भी ज्ञान, नेतृत्व और विशालता के गुणों को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि वे उसी परम सत्ता के अंश हैं। अपने गुरुओं और नेताओं में तथा प्रकृति की विशालता में दिव्यता को पहचाने, स्वयं में ज्ञान, नेतृत्व और विशालता के गुणों को विकसित करने का प्रयास करें। यह आपको अपने जीवन में अधिक उद्देश्य और शक्ति देगा। इन अद्भुत श्लोकों में हमने भगवान श्री कृष्ण की अनंत विभूतियों का दर्शन किया। हमने देखा कि कैसे वे हर चीज में श्रेष्ठता, हर रूप में सुंदरता और हर शक्ति के मूल में है। वे हमारे हृदय की चेतना है, प्रकृति की विशालता है और ज्ञान व वीरता के प्रतीक है। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि परमात्मा दूर कहीं नहीं, बल्कि हमारे भीतर और हमारे आसपास हर कण में व्याप्त है। अब समय है इस गहन ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का। अपने अहंकार को त्याग कर हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर परिस्थिति में उस परम शक्ति को देखने का प्रयास करें। जब आप सूर्य के तेज में, चंद्रमा की शीतलता में या किसी ज्ञानी के शब्दों में दिव्यता का अनुभव करते हैं, तब आपका जीवन एक आध्यात्मिक उत्सव बन जाता है। अपनी चेतना को शुद्ध करें और अपने मन को नियंत्रित करें, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप उस परम सत्य से जुड़ते हैं। यह सत्य आपको भीतर से सशक्त करेगा, आपकी दृष्टि को विस्तृत करेगा और आपको जीवन के हर पहलू में एक गहरा अर्थ और संतोष प्रदान करेगा। याद रखें, आप स्वयं उस परम शक्ति का एक छोटा सा अंश है और आपकी क्षमताएं अनंत है।